दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक खौफनाक जिन की सच्ची घटना है जो कई सालों बाद अपने कैद से आज़ाद हुआ था। पर इसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। घटना। ये बात है साल 1993 की, जब मैं वर्धमान जिले के एक छोटे गांव उल्टी में अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि तब हमारा घर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे घर के ठीक पीछे जो पुराना तालाब था उसके वजह से हमारा घर का एरिया बहुत ही बड़ा लगता था। पर किसी कारण के वजह से गांव का कोई भी शख्स वहां नहाने नहीं आता था। इसलिए पूछे जाने पर मेरे पिताजी अक्सर ये कहते थे कि उस तालाब में कोई जिन कैद है, जहां अगर कोई भी जाता था तो उसकी या तो तबीयत खराब हो जाती थी या फिर वो अजीबोगरीब चीजें देखने लगते थे। इसलिए इन्हीं सभी चीजों के वजह से गांव वालों ने कई सालों पहले एक मौलवी को बुलाया था और उन्होंने ये बताया था कि वहां पर एक जिन का वास है। इसलिए उन्होंने इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए उस तालाब के चारों ओर मंत्रों से बंधे हुए 4 लोहे के सरिये गाड़ दिए, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया, जो कि मैं बचपन से ही सुनता आ रहा था। लेकिन एक दिन भारी बारिश की वजह से उस तालाब का एक हिस्सा ढह चुका था और उसी के साथ वो सरिया भी, जो कि सालों पहले उस मौलवी ने वहां गाड़ा था। हालांकि तब हम इसके बारे में नहीं जानते थे, पर अचानक से मेरी छोटी बहन ने रात के समय नींद में चलना शुरू कर दिया था, जो कि लगभग वो हर रोज करती थी। एक हिसाब से ये उसकी आदत बन चुकी थी। इसलिए शुरुआत में हमें यही लग रहा था कि उसे नींद में चलने की बीमारी होगी, लेकिन उसे बार बार आधी रात को तालाब की ओर जाते हुए देखकर हम डरने लगे थे, ये सोचकर कि कहीं वो अपनी इस बीमारी के चलते किसी दिन तालाब में ना डूब जाए। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे हमारा ये नज़रिया भी बदल गया, क्योंकि ये सब अब हमारे साथ भी होने लगा था। मुझे आज भी वो रात याद है जब पहली बार मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना, जो कि असल में घर का वो पिछला दरवाज़ा था जो उस तालाब की ओर खुलता था। हालांकि तब रात का समय ज़्यादा नहीं था, तब यही कोई 9 या 10 बज रहे थे, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे को खटखटाते हुए सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी हमारे पिछले दरवाजे से नहीं आते थे। पर फिर भी मैं उस आवाज़ को सुनकर उस दरवाजे को खोलने चला गया। पर जैसे ही मैंने उसे खोला, मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि वहाँ से खटखटाने का आवाज़ कुछ सेकंड पहले ही आया था और मैं दावे से ये भी कह सकता था कि वहाँ पर वाकई में कोई आया था, क्योंकि वहाँ के हवा में इत्र की एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। इस घटना के बाद से न जाने कैसे मैं उसी खुशबू को अपने कमरे में भी पाता था, एकदम ऐसे जैसे वहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। इसी बीच एक रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि बिस्तर पर जो गद्दा लगा हुआ था वो अचानक से मेरी बाईं तरफ दबने लगा था, एकदम वैसे जैसे वहां पर कोई बैठा है। हालांकि ये सब उसके वजह से था कि पता नहीं, लेकिन उस कमरे का माहौल अचानक से ठंडा हो गया था और वो जो इत्र की खुशबू थी वो अब कुछ ज्यादा ही महकने लगा था, जिसके वजह से तब मैं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि मैं बाईं ओर मुड़कर ये देखूं कि वहां कौन है। मैं काफी देर तक उसी हालात में पड़ा हुआ था, ये दिखावा करते हुए
कि मैं वाकई में सो रहा हूँ, जबकि हकीकत में डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। उस रात के बाद से न जाने क्यों मुझे बुरे सपने आने लगे थे, जिसमें मैं अक्सर ये देखता था कि कोई मुझे तालाब की ओर बुला रहा है, जो कि कभी मेरी माँ होती थी तो कभी मेरे पिताजी। पर जैसे ही मैं उस तालाब की ओर जाता था, वो मुझे उस तालाब में डुबोने की कोशिश करते थे, और ये जब भी होता था तब मैं डर के मारे जाग जाता था। जब मैंने इन सब के बारे में अपने पिताजी को बताया, तब मुझे पता चला कि मेरी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन अक्सर उन्हें रात के वक्त कमरे में किसी के मौजूदगी का एहसास होता था। कभी कभार तो वो रात के समय कमरे के कोने में किसी को खड़ा देखकर डर जाती थी। हालांकि ये सब पल भर के लिए ही होता था, पर फिर भी वो डर के मारे रात भर सो नहीं पाती थी। इन सभी बढ़ते घटनाओं के वजह से घर में तनाव का माहौल भी बढ़ता जा रहा था। हम सभी शाम होते ही घर में एक अजीब सा ठंडक महसूस करते थे, और साथ में उस इत्र की खुशबू को सूंघकर हमें कई बार ये लगता था कि कोई तो बाहर खड़ा है जो बस अंदर आने के इंतजार में है। इसीलिए इन सब से परेशान होकर पिताजी ने फिर से एक मौलवी को बुलाया, जिन्होंने पहले के तरह ही उस तालाब के चारों ओर कुछ रस्में करके वहां पर 4 सरिये गाड़ दिए। हालांकि इसके बाद घर में सब कुछ सामान्य तो हो गया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तब भी रात में ऐसा लगता था कि कोई तालाब के ओर से मुझे देख रहा है। यहाँ तक कि जब भी तालाब की तरफ से ठंडी हवा बहती थी, मुझे उस डर के वजह से ये महसूस होता था कि मेरे साथ अब भी कोई मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।